बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। बकरा ईद पे हर एक का दिल चाहता है कि हम तला हुआ गोश्त बनाएं। ऐसे में अगर आपको इसमें कलावट की बोटी का टेस्ट मिले और तले हुए गोश्त का फ्लेवर भी इसमें आए तो जनाब आज की रेसिपी 2 in 1 है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटे के निशान को ऑल पे कर देंगे ना तो आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सकेगा। आपको नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाएगा। आपको बीफ या मटन जो भी गोश्त पसंद हो ना वो आप इसमें 1 पाउंड ले लें। हमने यहाँ पे ना हड्डी के बाहर का गोश्त लिया है। इसे 1 घंटा पहले अच्छी तरह से धो लिया था। अब यहाँ पे आधा कप हमने घी लिया है। इसमें से ना तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम घी अभी बचा रहे हैं। इसकी क्या वजह है ये आगे आपको बताएंगे। अच्छा, जितनी देर में ऑयल गर्म होता है हम फटाफट से प्याज काट लेते हैं। इसमें हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज का छिलका उतार लेने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से धो के ना किचन टॉवल से खुश्क कर लिया था ताकि इसमें किसी किस्म की नमी ना रहे। अब इसे ना फाइन चॉप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ना बस मोटा मोटा इसे काट रहे हैं। गर्म ऑयल में आपने कभी भूले से भी ना ज़ीरा या फिर कलंजी शामिल नहीं करनी। जितनी देर में प्याज भुनेंगे ना वो जल के काले हो जाएंगे और बड़ा ख़राब सा जायका होगा। इसलिए ना आपने प्याज को हल्की सुनहरी रंगत आने तक भूनना है और ये मसाले हम बाद में डालेंगे ताकि इसकी खुशबू, महक और लज्जत, जायका इस खाने में शामिल हो सके। ये नहीं कि जला हुआ जायका मिले। 3 बड़ी सब्ज़ इलायचियाँ और 1 बड़ी काली इलायची हमने डाल दी है। गोश्त को अच्छी तरह से धो के चलने में हमने 1 घंटे से रखा हुआ था। इसका सभी पानी निकल गया है। अब हम इसे प्याज के साथ ही अच्छी तरह से सौटे कर लेते हैं। यहाँ पे हीट को हमने मीडियम लो रखा हुआ है। साथ साथ कुछ खड़े मसाले भी डालते जा रहे हैं। भाई ये दालचीनी का टुकड़ा तो टूटने का नाम नहीं ले रहा था। इसका हाफ पीस हमने डाला है क्योंकि काफ़ी बड़ा टुकड़ा था ना। हीट क्योंकि हाई है इसलिए 30 सेकंड्स के बाद आपने लाजमी इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्सअप करना है। साथ ही मैं आपको लहसुन अदरक के पेस्ट का क्लिप भी दिखा रही हूँ। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है और इसकी ना रंगत ख़राब होती है ना इसे फंगस लगता है। लहसुन अदरक का पेस्ट ये 2 चाय की चम्मच भर के हम इसमें शामिल करें। बकरा ईद के लिए ना अभी से हमने पीस के रख लिया। इस तरह से ना बहुत आसानी हो जाती है और इसे फ्रिज में रखेंगे। इसे फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। ना तो इसकी रंगत ना ही जायका ख़राब होता है। इसी तरह रमज़ान में ना 30 दिनों के लिए मैं बना के नीचे फ्रिज वाले हिस्से में रख देती हूँ। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आपको आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। गोश्त गलाने के लिए हमने 4 कप पानी शामिल कर दिया है। ये तकरीबन 800 ml बनता है। अब यहाँ 1/4 टीस्पून हम कलंजी यानी कि ब्लैक सीड्स और आधी चाय की चम्मच हीरा डाल रहे हैं। इसके साथ ही कुकर प्रेशर को बंद कर देते हैं। बीफ या मटन का गोश्त थोड़ी देर में गलता है इसलिए ना आपने लाजमी 3 से 4 कप पानी डालना है। अगर कम डालेंगे ना तो जल भी सकता है। ये इसका रिस्क नहीं लेना। और जैसे ही विसल घूमेगी तब से हम टाइम को काउंट करना शुरू कर रहे हैं। विसल को घूमते हुए तकरीबन 15 से 17 मिनट्स गुजर चुके हैं। सो हम हीट को ऑफ करते हुए एक दफ़ा इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ना जब तक स्टीम सारी नहीं निकल जाएगी तब आपने ना कुकर प्रेशर को बिल्कुल नहीं खोलना। यहाँ पे बोटी भी थोड़ा सा हमने पानी डाला क्योंकि ये बहुत सख्त गर्म थी। बोटी को 95% तक लाजमी गला हुआ होना चाहिए। अगर गोश्त सख्त हो ना तो आपने 1 कप पानी डाल के दोबारा कुकर प्रेशर को बंद कर लेना है क्योंकि हमारा गोश्त गल चुका है ना। इसलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमने 2 हरी मिर्चें ली। इन्हें धो के किचन टॉवल से अच्छी तरह से खुश्क कर लिया क्योंकि हमने इसका तड़का लगाना है। अब आपको समझ आई वो जो 2 से 3 टेबल स्पून हमने घी बजाया था वो किस लिए था? वो ये था कि इस टाइम पे हमने यहाँ तड़का लगाना था। जैसी हल्की हल्की सी चटकने लगेंगी ना तो जो गोश्त हमने गलाया हुआ है कुकर प्रेशर का वो इसमें उंडेल देते हैं। यहाँ अगर आपने गीली गीली हरी मिर्चियों को डाल के तड़का लगाया ना तो आपको लग समझ जाए कि ऐसे पटाखे उड़ेंगे ना क्या फ़ायदा के लिए तौबा कर लेंगे। तो जनाब मैं चाहती नहीं कि आप तौबा करें बस एहतियात हर काम में ज़रूरी होती है। यहाँ 1/4 कप पानी में हमने 5 बारीक वाली तीखी हरी मिर्चें ली हैं। अच्छा, इससे ना बहुत मज़े की धीमी धीमी सी मिर्चें होंगी। अगर आप तेज़ मिर्चें पसंद करते हैं ना तो फिर आपने ऐसे करना है कि 8 से 9 हरी मिर्चें ले लेनी है। इसे हाज़म बनाने और इसके जायके में इजाफे के लिए मसाला तैयार करते हैं। 1/4 टीस्पून सौंफ, आधी चाय की चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ी काली इलायची और आधा दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लौंग
और 1 चाय की चम्मच काली मिर्च और साथ ही 2 सब्ज़ इलायचियाँ हमने अच्छी तरह पीस ली हैं। इस मसाले से जो जायका होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। जनाब, आपको लगा था ना कुकर प्रेशर के व्हिसल की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, हमने ना बहुत खुशबूदार स्पाइसी मज़ेदार सा ना देगी आलू गोश्त बनाया। देगी आलू गोश्त बाय डाइनिंग आवर आप सर्च करेंगे तब भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ ऊपर आई बटन में और भी एंड कार्ड में भी आपको इस रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। जनाब, वापस अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ ना हर बार हमने 2 से 3 चम्मच पानी तब डालना है जब ऑयल ऊपर की सतह पे आ जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको आहिस्ते से पकते हुए, और अब हम ना तकरीबन 1 गिलास तकरीबन 300 ml पानी लेके ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते इसे भून लेंगे। इस तरह से इसमें जो भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ना आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने नमक डाला है, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल भुना भुना रखना है ना, इससे ज़्यादा नमक ना डालिएगा। इस रेसिपी का नाम है तलावा गोश्त ना, इसलिए इसमें ऑयल अभी आपको ज़्यादा लग रहा है। जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप ऑयल ना सारा निकाल लीजिएगा। मैंने भी अब्बू जान को बिल्कुल ऑयल फ्री करके दिया। यहाँ पे हैदराबादी हमने गर्म मसाला बनाया है, या आधी चाय की चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं, और इससे इसकी खुशबू में कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये देखिए इसका मसाला कितना दानेदार हो गया है। इसका मसाला इतना मज़े का है ना कि खाते ही आपके ना दिल से सुबहान अल्लाह निकलेगा। इस गोश्त में एट अ टाइम आपको 2 फ्लेवर्स मिलेंगे, यानी जो हमने मसाला पीस के डाला है ना, साबुत मसाले, उसकी वजह से इसमें एक लावट की बोटी वाला फ्लेवर आएगा। और जिस तरह से हमने बनाया ऑयल ज़्यादा रखते हुए इसकी अच्छी भुनाई की, तो ये तलावा गोश्त भी है। यानी आप इसको ना राइस चावल के साथ भी खा सकते हैं, और ऐसे भी ना बोटी उठा के खाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा कि मसाला बोटी के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, और बोटी इतनी नरम है, बिल्कुल जैसे मक्खन की तरह नरम होती है। इसी तरह से आपने रखना है, इसी में इसका फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो हम याद रखें, रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।